अल्हम्दुलिल्लाह नीट 2022 में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बीदर कर्नाटका के 12 हुफ़ाज़ गवर्नमेंट मेडिकल सीट के अहल बने हैं और वो डॉक्टर बन रहे हैं। जुमला 450 से ज़ायद हुफ़ाज़ को गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिलने की हमको पूरी उम्मीद है। और बस कल ही मौलाना अरशद मदनी साहब की तरफ से दारुल उलूम देवबंद में जो ऐलान हुआ है कि दीनी मदारिस के तमाम तलबा को 10th पास होना ज़रूरी है वो आलिमियत में एडमिशन के लेने के लिए, तो ये एक बहुत ही खुशआइन बात है, एक बेहतरीन ऐलान है। मैं इसका इस्तक़बाल करता हूँ और चाहूँगा कि इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम फ़िक्र करें, तरीक़ेकार निकालें, वरना फिर से 5-10 साल 20 साल ऐसे ही ज़ाय होने का अंदेशा है। शाहीन में जो तजुर्बा हुआ है हुफ़ाज़ को, मदरसे के फ़ारिग़ीन को, ड्रॉप आउट को असली तालीम से जोड़ने का, वो ये कि AICU एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट के ज़रिए बच्चों को, हुफ़ाज़ को, ड्रॉप आउट को मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस पढ़ाए जाते हैं। उसका एक तरीक़ेकार है, उस पर काफ़ी मेहनत भी है, रिसर्च हुआ है और गुज़िश्ता 12 साल से ये बहुत काम कर रहा है और ड्रॉप आउट और हुफ़ाज़ इसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं। ये तरीक़ेकार को हम मुल्क भर के मदरसों को देना चाहते हैं और मदरसे के ज़िम्मेदारों को इससे ख्वाहिश करते हैं कि वो आएँ, इधर तशरीफ़ लाएँ और इसको देखें, समझें। हम हर तरीक़े का एकेडमिक सपोर्ट पूरे मुल्क भर के मदरसों तक पहुंचाना चाहते हैं और हुफ़ाज़ को, ड्रॉप आउट को वापस एजुकेशन में लाने के लिए हम मुल्क भर में मराकिज़ को शुरू कराने में मदद करना चाहते हैं। और दीनी मदारिस में, बड़े बड़े दीनी मदारिस में असली तालीम के लिए, बॉयज़ के लिए रेसिडेंशियल स्कूल शुरू हो जाए, जैसा कि बेंगलोर और लखनऊ के कुछ बड़े मदारिस में काम शुरू हुआ है। दीनी माहौल में असली तालीम देना आज वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। यकीनन एक बहुत बड़ा कार्य खैर का और सवाब का ज़रिया बनेगा। नस्ल डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रही है। मोबाइल के ज़माने में नौजवान बच्चे 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे जो है अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं। ये को एजुकेशन की वजह से डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल फ़ोन की वजह से डिस्ट्रैक्शन और माँ बाप के अपने जो है मसाइल, फैमिली रिलेशंस की वजह से जो मसाइल हो रहे हैं उससे नस्ल को बचाना है। और यकीनन वही कौमें ज़िंदा रहने का हक़ रखती हैं जो अपनी नस्ल की हिफाजत करती हैं और वही कौमें ज़िंदा रहने का हक़ रखती हैं जो अपनी तहज़ीब की हिफाजत करती हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तालीम को ही तरजीह देना चाहिए। तालीम ही के ज़रिए बड़ी तब्दीली आ सकती है। इज़्ज़त और इफ्तिखार का वाहिद रास्ता बेहतरीन तालीम और आला तरबियत है और वही कौमें, वो कौम तरक्की यकीनन नहीं कर सकती जो अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा उसकी शादियों पर ख़र्च करते हैं। मैं चाहूँगा कि तक़रीबात को ख़त्म करें और तालीम को तरजीह दें। इस साल की तादाद कितनी है जो अब तक कितने शाहीन की तरफ से स्टूडेंट निकल चुके हैं जो MBBS की तैयारी? अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 15 साल में 2900 स्टूडेंट्स को हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भेजने में कामयाब हुए और इस साल 2000 स्टूडेंट्स जो नीट के लिए तैयारी कर रहे थे शाहीन में, जिसमें से 450 स्टूडेंट्स गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट ले रहे हैं। और अगर हम पूरे मुल्क भर का हिसाब लगाएं तो 0.8% गवर्नमेंट फ्री सीट शाहीन के बच्चों को मिल रहे हैं और कर्नाटका स्टेट के 14% सीट शाहीन के स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं। ये एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है। बल्कि मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह 5-10 और इदारे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है और हम अपना शेयर लेने के लिए मेहनत करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। अच्छे काम को देखकर खुश होना भी जो है सवाब का ज़रिया है। दिल्ली में क्या मरकज़ बना रहे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह शहर दिल्ली में हम बॉयज़ एंड गर्ल्स के कैंपस को अलग करके एक बहुत ही अच्छा पेशरफ्त है ये। और नोएडा में रेसिडेंशियल बॉयज़ के लिए है और मेरा ये ऐलान है कि नीट 2022 में वो तमाम हुफ़ाज़, मुल्क भर के हुफ़ाज़ जो 350 से ज़ायद मार्क्स हासिल करे हैं, उनको हमारे मुल्क भर में 12 रेसिडेंशियल कैंपसेस हैं जिसमें उन हुफ़ाज़ को नीट 2023 के लिए बिल्कुल मुफ्त हर चीज़, रिहाइश, ताम, क़याम और तालीम और बुक्स वगैरह मुफ्त देते हुए हुफ़ाज़ को डॉक्टर बनाने की हम ख्वाहिश रखते हैं और नाज़रीन से ख्वाहिश रखते हैं कि ये मैसेज हमारा मुल्क भर के हुफ़ाज़ तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। जी, मेरा नाम गुलमान अहमद ज़र्दी है और मेरे नीट में ये साल 646 मार्क्स है और ये मेरा फ़र्स्ट अटैम्प्ट था। 12th मैंने शाहीन से ही मुकम्मल किया है और 10th भी मैं शाहीन से मुकम्मल किया।
मैंने हिफ्स करने के बाद 10th में शाहीन में एडमिशन लिया था, और जो सिस्टम बने हुआ है शाहीन में वो ख़ास करके मदरसे के स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक वे है कि वो दुनिया में जो अपना ख्वाब रखते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वो शाहीन में आकर हर वो ख्वाब पूरा कर सकते हैं। और हर सोसाइटी में वो जो भी बड़ा बनना चाहें वो शाहीन में आके हासिल कर सकते हैं। किस तरीके से मदद से साइंस? देखिए, शाहीन में हाफिज़ बच्चों के लिए एक सिस्टम बने हुआ है। अगर आप शाहीन में आते हैं तो यहाँ बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं जो बहुत साल से हाफिज़ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है। वो जानते हैं कि हमें कहाँ परेशानी आएगी, कहाँ हमें समझ में नहीं आएगा, तो वो हर वो जगह हमें सपोर्ट करते हैं। और हर वो जगह हमें जो हमारे बेसिक के रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, तो हमें हर चीज़ बेसिक से ले जाकर रेगुलर स्टूडेंट्स का जो नॉलेज होता है वहाँ तक हमें उनके मुकाबिल ला के खड़ा कर देते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद सफ़ीउल्लाह है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ। कितना ज़रूरी है दीनी तालीम के साथ असली तालीम भी, और कितनी मुश्किलें रही और किस तरीके से मदद की गई, ये बताइए। जी बिल्कुल, आज के ज़माने में दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। बहुत फील्ड्स में हमारी ज़रूरत है, तो इसे बहुत ज़रूरी माना जाता है। और मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 577 मार्क्स आए हैं, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह कर्नाटक के अच्छे कॉलेज में मुझे सीट मिल जाएगी। तो मैं यही अपना बताना चाहता हूँ कि अगर आप हाफिज़ कुरान हैं या आलिम दीन हैं तो शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कीजिए, उधर के एक्सपीरियंस को देखिए, बहुत आपको सपोर्ट मिलेगा। और इंशाल्लाह आप भी जिस मकाम में भी आप जो भी ड्रीम रखते हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, UPSC क्रैक करना चाहते हैं, या इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप ज़रूर अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। और कोई पैगाम देना चाहेंगे जो नौजवान हैं, जो मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे हैं, किस तरीके से जो है मेहनत करते हैं, हौसला रख के जो है आगे तालीम हासिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने हौसले बुलंद रखिए, डिप्रेस मत होइए, आइए शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कीजिए, मेहनत कीजिए, ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। मेरे इस बार नीट में 632 मार्क्स आ रहे हैं। मैंने अपना 5th क्लास यहीं दिल्ली से स्कूलिंग की थी, 5th क्लास तक। फरहांग एंथनी पब्लिक स्कूल करके यहीं लाजपत नगर में एक स्कूल है दिल्ली में ही, वो कंप्लीट करने के बाद मैंने स्कूल ड्रॉप कर दिया और यहीं पास में एक मदरसा है इकरा मस्जिद करके, वहाँ से अपना हिफ्स कंप्लीट किया। हिफ्स कंप्लीट करने के बाद मैंने 11th-12th अपना हमदर्द पब्लिक स्कूल से किया, और उसके बाद मैं शाहीन बिदर गया और वहाँ पे मैंने अपना ड्रॉप ईयर किया और फिर मैंने नीट क्रैक किया वहाँ से। क्या मुश्किलात जो है सामने आई, क्या परेशानियाँ रही? मदरसे ख़त्म करने के बाद बेसिक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते थे ऑब्वियसली, क्योंकि 3 साल का ड्रॉप हो गया था। तो बेसिक चीज़ें जो पूरी क्लास में सबको आ रही हैं वो मुझे नहीं आ रही हैं, तो काफ़ी इन्फीरियर भी फील करता था कभी कभार। बट एक मोटिवेशन था बैक ऑफ द माइंड कि भाई नहीं करना है। तो थोड़ी शुरू में तो दिक्कत होती थी, बट इवेंचुअली वो ठीक हो गया। और कुछ कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे नौजवानों को, मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों को, किस तरीके से असली तालीम से जुड़ा है? जी, मेरा यही पैगाम रहेगा कि मदरसे के बच्चे अब अपने आप को लिमिट मत करो चीज़ों पे कि भाई मैं यही कर सकता हूँ या मैं यही कर सकता हूँ। आप जो चाहो आप कर सकते हो। आप अपने कुरान हिफ्स किया है, कुरान जैसे किताब को अपने सीने में डाला है, तो ऐसी कोई किताब अब बची नहीं है जो आपके लिए जो आपको मुश्किल लगे। तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं, नीट और JEE, इनको आराम से क्रैक किया जा सकता है अगर आप थोड़ा सा डेडिकेशन और प्रॉपरली पढ़ाई करें तो। मेरा नाम मोहम्मद अली इकबाल है, मैं बेंगलुरु से बिलोंग करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ कुरान हूँ, एक मदरसे का स्टूडेंट हूँ। इस बार नीट में मेरे 680 मार्क्स आए हैं और इंडिया के टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस में कोई एक कॉलेज में सीट मिलने की उम्मीद है। शाहीन ग्रुप का आपकी कामयाबी में कितना किरदार है? शाहीन ग्रुप का मैं कहना चाहता हूँ कि टोटल उन्हीं का किरदार है, क्योंकि मैं बहुत सारी जगह देखा और 10th भी मैंने किया। टीचर्स हालांकि बहुत अच्छे मिले हुए थे, मगर गैप होने की वजह से मेरा 10th सही से नहीं गया। तो शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में जो कोर्स प्रिपेयर किया गया है, स्पेशली ड्रॉप आउट्स और मदरसा स्टूडेंट्स या कन्नड़ा उर्दू मीडियम जो वीकर सेक्शन से आते हैं, जो अच्छी तरह स्कूल नहीं पढ़े, तो उधर AICU जो कोर्स प्रिपेयर किया गया है उसमें आपको 1st से 10th तक का जितना भी बेसिक है वो पढ़ाया जाता है। अगर बच्चा अच्छी नीयत से और फुल मेहनत से अगर आप वो कोर्स मुकम्मल कर लिए, खासकर एक परसेप्शन बन चुका है कि डॉक्टर सिर्फ जो बचपन से टॉप रहता है वही बन सकता है, तो वो परसेप्शन को शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन डॉक्टर अब्दुल खदीर सर ने ब्रेक किया कि मेरा 68% था, लेकिन मैंने उधर मेहनत की और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह 680 मार्क्स आए हैं। क्या कोई दुश्वारियाँ रही इस दौरान जो बेसिकली आपकी स्कूलिंग नहीं हुई थी और आपने डायरेक्टली 10th का एग्ज़ाम दिया?
दुश्वारियाँ यही रही कि आपको क्लास समझ में नहीं आएगा शुरुआत में। अगर आप डायरेक्ट जाके 11th करना चाहेंगे, वो भी साइंस पढ़ना चाहेंगे, तो आपको फ़िज़िक्स खासकर, बायो तो थोड़ा बहुत बच्चे समझ ले पाते हैं, फ़िज़िक्स में और केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स बेसिक का बहुत रोल रहता है। तो वही दिक्कतें आती थी जो सर को बयान किया गया, और सर ने वो कोर्स में हमको एडमिशन दिलवाया ASU। तो वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद ऐसा नहीं था कि रेगुलर बच्चों से पीछे रह पाए। अल्हम्दुलिल्लाह जो रेगुलर बच्चे जो बचपन से स्कूलिंग करते आ रहे हैं, अगर मेहनत किए तो उनसे भी कॉम्पिटिट करके आगे भी बढ़ा जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं। मदरसे के बच्चे, बहुत सारी मिसालें आपको शाहीन में मिलेंगी, जो डॉक्टर बन चुके हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में MBBS कर रहे हैं और कौम की खिदमत कर रहे हैं। तो यही मैंने भी देखा कि हाँ भाई हम भी कर सकते हैं, तो मैंने भी उधर एडमिशन लिया। तो इस बार 680 मार्क्स आए मेरे, और अच्छी जगह MBBS करके कौम की मुल्क की खिदमत करने का इरादा है। मेरा नाम है उज़ैफ़ा मंजूर मिर्ज़ा, मैं जोगेश्वरी मुंबई से बिलोंग करता हूँ। इस मदरसे से जो है ताल्लुक था और शाहीन में किस तरह गए और क्या जो है मुश्किलातों का सामना करना पड़ा? मेरा ताल्लुक़ मतलब जोगेश्वरी में एक पाकीज़ा मस्जिद करके मदरसा है, वहाँ से मैंने अपना हिफ्ज़ मुकम्मल किया। उसके बाद मैंने मॉडर्न एजुकेशन साथ में जारी रखी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उसके बाद मुझे नीट तो करना ही था, बिकॉज़ मेरे अम्मी का सपना था कि मैं डॉक्टर भी बनूँ और साथ में हाफिज़ भी बनूँ। तो हाफिज़ में बन चुका था, बट नीट क्लियर करना बाकी था। तो फिर कॉलेज करने के बाद मुझे नीट की प्रिपरेशन मैंने शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिदर से की, जो एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन है, मतलब अपने आप में एक ब्रांड है वो। वहाँ से मैंने नीट क्लियर किया, काफ़ी कुछ सपोर्ट रहा और इसमें हर्डल्स बहुत सारी आई, बट उसको पार करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने हूँ। 602 मेरा स्कोर है। कितने नंबर आए, क्या परसेंटेज आए? 602 मार्क्स आए हैं नीट में, और इंशाल्लाह मुझे मुंबई में मेडिकल कॉलेज मिलने की उम्मीद है। कहा जाता है अब के मदरसे के बच्चे जो हैं वो असली तालीम से दूर हैं, वो दुनियावी तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बात तो सही है कि मदरसों के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन से दूर है, इसमें कोई शक नहीं है। बट मेरा मैसेज ये रहेगा कि कुरान शरीफ अगर आपने हिफ्ज़ किया है तो मैं ये समझता हूँ कि आपका जहन खुला हुआ है और आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। तो मेरा मैसेज मदारिस से और मदारिस के उलमाओं से यही है कि आप दोनों चीज़ में बच्चे को सपोर्ट करें और उसको मॉडर्न एजुकेशन करने से रोकें नहीं, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो मेरा मैसेज यही है कि वो भी उसमें भी आगे बढ़ाए, ताकि तरक्की करें लोग और देश भी आगे बढ़े और कौम भी आगे बढ़े।